इस संसार में ना नेगेटिव और पॉजिटिव सभी प्रकार की ऊर्जाएं हर समय गमन कर रही हैं, है ना। जैसे रेत के कण वायु के माध्यम से उड़ रहे हैं हवा में, है ना। रेत के कण हैं जो हमें फील नहीं हो रहे, उससे भी है। ऐसे ना बहुत सारी ऊर्जाएं हैं नेगेटिव, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं पॉजिटिव। जब व्यक्ति नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव ऊर्जा संसार से ग्रहण करता है, या नेगेटिव ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। हमें लग रहा है कई बार क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी नेगेटिव एक्सप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि वो जो उस वायुमंडल में या इसमें अंतरिक्ष में जो नेगेटिव एनर्जियां हैं ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई नेगेटिव व्यक्ति ढूंढ रही हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, मान के चलो महात्मा बुद्ध ने जब बोला, भगवान श्री कृष्ण ने जब बोला, या बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने आप को सकारात्मक रूप से वेद के रूप में, भगवत गीता के रूप में, बौद्ध ग्रंथों के रूप में, जैन ग्रंथों के रूप में, या लाओ त्से के रूप में, और भी बहुत सारे फिलोसोफर हुए हैं उनके रूप में। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला, इस ब्रह्मांड ने अपनी पॉजिटिव, इस ब्रह्मांड में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जियां हैं उनको जैसे ही सही मस्तिष्क मिल जाता है, एक्सप्रेस करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। कोई भी प्रश्न लगता ही नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। जब कोई गुरु अपने शिष्यों से चर्चा कर रहा होता है तो देखने में लग रहा है कि एक गुरु अपने शिष्यों से सामने जो बैठे हुए हैं ना, इनसे चर्चा कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, वो पॉजिटिव एनर्जियों ने इस माहौल का सदुपयोग करते हुए उसे बस स्पीकर बना लिया है। ठीक है ना? वो बोल नहीं रहा है। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलने वाले लोगों, जब व्यक्ति दिमाग से बोलता है, ध्यान से समझना, तब भी उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जियां प्रवेश कर रही होती हैं। कर तब भी वो उन एनर्जियों को एक्सप्रेस रहा है। पर जब वो पूर्ण आध्यात्मिक होता है तब वो किसी भी एनर्जी का सिर्फ माध्यम होता है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी बात मानेगा, कौन मेरी बात सुन रहा है, किससे मुझे बात करनी चाहिए। वो जस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा, वायुमंडल को देता रहेगा। तो जैसे जब कभी भी इसलिए कहा जाता है ना कि ध्यान में बैठो, इसलिए बोला जाता है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप पॉजिटिव हो, तो आप उन पॉजिटिव एनर्जियों के संपर्क में आते हो, और आप इतने ज़्यादा वाइटल होते चले जाते हो, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते चले जाते हो कि आप कुछ फालतू बोलते ही नहीं, और बोलते हो तो उसका असर भी दिखता है। और जब नेगेटिव होते हो तो वो नेगेटिव एनर्जी भी तैयारी में बैठी है, वो आपके कंधे पर सवार हो जाती हैं, फिर आपके कानों के माध्यम से पकड़ के आपकी लगाम अपने हाथ में लेके गंदा गंदा बुलवाती हैं, शरीर को थर थराने लगती हैं, अलग प्रकार की एक्टिविटी हो जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज पैदा करते हैं कि संसार से सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। बहुत नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही होती है, परंतु जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम एक सूर्य की तरह पूर्ण पॉजिटिव हो जाते हैं। प्रकृति फिर इस शरीर के माध्यम से ऐसी ऐसी फ्रिक्वेंसियां पैदा करती है कि सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। इसलिए अक्सर देखा होगा, सुबह ना बहुत शानदार शांति से हम रिलैक्स होते हैं, और शाम होते होते नेगेटिव एनर्जी से, गुस्से से, है ना, पागल हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो इसलिए ना अवश्य, जैसे प्रकृति ने, जानवर ने लोगों को प्यार करना, पौधों ने, जल ने, नदी ने, झरने ने, सब ने प्रकृति को सौंप रखा है ना हमारे लिए। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी सौंपें अपने आप को ध्यान के माध्यम। तो ध्यान किस लिए लगाना है? जिस प्रकार पौधों का, वृक्षों का, नदियों का, पहाड़ों का, पृथ्वी का, प्रकृति हमारे लिए सदुपयोग कर रही है, ऐसी हमारे माध्यम से भी जो भी उसका अपना कार्य हो वो सिद्ध हो सके, इसलिए ध्यान।